अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। मैं हूँ अर्शिया साबरी। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गवर्नमेंट टीचर्स से रोजाना 1 घंटे इजाफी काम करने की अपील की है और कहा टीचर की मुलाजिमत सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी और बोझ भी। चीफ मिनिस्टर ने महकमे तालीम के ज़रिए एहतमाम 11 ता 17 मई मुनक्किद होने वाले विद्या वारोत्सव प्रोग्राम का LB स्टेडियम में इफ्तिताह किया था। इस मौके पर कवर अर्बन रीजन के तहत 1700 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद भी रखा था और रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत हर महीने की पहली तारीख को टीचर्स को तनख्वाहें अदा कर रही, जबकि रियासत के 19 लाख तलबा का मुस्तकबिल टीचर्स के हाथों में, इसलिए उन्हें इजाफी वक्त देकर काम करना चाहिए। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. मिनिस्टर बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भगीरथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू करते हुए अपनी गिरफ्तारी से कबल जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इल्जाम के एक माइनर लड़की के साथ ज्यादती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, जिसके बाद ये मामला रियासत भर में सियासी और समाजी बहस का मौजू और गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर मुलजिम ने हाई कोर्ट में फौरी पिटीशन की दायर और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्जामात बेबुनियाद और ये केस सियासी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा। तेलंगाना में हीट वेव का रेड अलर्ट, टेम्परेचर 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। पूरे तेलंगाना में गर्मी की लहर और भी तेज हो गई है। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 से 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा रहा, जबकि कुछ नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स में टेम्परेचर इससे ज्यादा महसूस हो रहा। हैदराबाद में आसमान हल्के बादलों के साथ पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से वेदर और ज्यादा गर्म महसूस हो रहा। IMD अलर्ट के मुताबिक हीट वेव कंडीशंस कंटिन्यू। आफ्टरनून में लू चल सकती है। आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म का हल्का चांस भी मौजूद। डिस्ट्रिक्ट ऑन वॉच आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और वरंगल में इंटेंस हीट देखने को मिल रहा। हेल्थ एडवाइजरी, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। 12 PM से 4 PM तक डायरेक्ट सनलाइट से बचें। एल्डरली और चिल्ड्रन एक्स्ट्रा केयर करें। वेदर आउटलुक, अगले चंद दिनों में टेम्परेचर और बढ़ने का इम्कान और कुछ इलाकों में 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। तेलंगाना गर्म तंदूर बना हुआ है, बाहर निकलें मगर फुल प्रोटेक्शन के साथ। BRS ने बंडी संजय के बेटे बंडी साई भागीरथ के फौरन गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको प्रोटेस्ट शुरू किया। अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 नंबर चौराहे पर BRS MLA कालेरू वेंकटेश अपने पार्टी लीडर्स के साथ धरने पर बैठ गए। BRS का आरोप है कि एक माइनर लड़की पर अगायत करने का इल्जाम में बंडी साई भागीरथ को तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। पार्टी लीडर ने कहा है कि जब तक अरेस्ट नहीं होता उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इस मामले ने तेलंगाना की सियासत में जबरदस्त सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। BRS MLA डॉक्टर कल्वाकुंटला संजय ने बीजेपी लीडर बंडी संजय कुमार पर सख्त अल्फाज में हमला बोला। उन्होंने कहा कि तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारे बेटे में नजर आ रहे। डॉक्टर कल्वाकुंटला संजय ने कहा, इतने दिन दूसरों की पैदाइश पर सवाल उठाते रहे, अब बताओ किसकी पैदाइश पर बात होनी चाहिए। बंडी संजय, तुम्हारी चीप बातें, तंबाकू की आदतें और बाजार जुबान की वजह से तुम्हारा बेटा ऐसा हुआ।
25 साल का शख्स कोई छोटा बच्चा नहीं होता। वोट्स के लिए रिलीजन यूज करते हो और जब बेटे पर इल्जाम आया तो कास्ट कार्ड खेल रहे हो। क्या आरएसएस ने सिखाया है कि लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करो? उन्होंने आरएसएस और एबीवीपी वर्कर से भी बंडी संजय से जवाब तलब करने का मुतालबा किया। इस बयान के बाद तेलंगाना पॉलिटिक्स और भी गर्म हो गई है। రాలే బండి సంజయ్, నువ్విచ్చిన సంస్కారమే, నీ భాష, నీ గుటుక, నీ ప్రవర్తననే ఆ పిల్లగాడిని అట్లా తయారు చేసిందని చెప్పి నేను ఇవాళ ప్రెస్ మీడియా ముందుగా నుంచి చెప్తా ఉన్నా. ఆ పిల్లగాడు అట్లా తయారైందంటే ఒకటా రెండా ఎన్ని నేరాలు చేసిన పిల్లగాడు మీ అందరికి తెలియదా? కొట్టుడు, ర్యాగింగు, బుల్లింగు, కాలేజీలలో అమ్మాయిలు వెనక పడడము. श्रीलिंगमपल्ली में 400 किलो गांजा सीज्ड, 7 अफराद गिरफ्तार। श्रीलिंगमपल्ली जोन पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स स्मगलिंग रैकेट का किया पर्दाफाश। हैदराबाद में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कुकटपल्ली SWOT और पटनचेरू पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गांजा स्मगलिंग गैंग को पकड़ लिया। पटनचेरू आउटर रिंग रोड के पास ओडिशा के मलकानगिरी से महाराष्ट्र के सोलापुर ले जाया जा रहा 400 किलो गांजा सीज किया गया। सीज्ड गांजे की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई गई। पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया। एक DCM व्हीकल, 2 कार्स और 6 मोबाइल फोन्स भी कब्जे में ले लिए। A1 मनीषा पडवाल और A2 ट्रिब्यून अभी फरार। चिंतामणि श्रीनिवास ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी। हैदराबाद में खौफनाक कत्ल केस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बेरहमाना कत्ल, 10 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के इलाके चिलकलगुड़ा में एक 21 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट युवान उर्फ अकील के कत्ल का खौफनाक केस सामने आया। पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये केस एक लव अफेयर और लव ट्रायंगल का नतीजा लगता है। लड़की और विक्टिम के दरमियान स्कूल टाइम से ताल्लुक था, जो पिछले 2 साल से मोहब्बत में तब्दील हो गया। इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया कि मुलजिमान ने 4 दिन पहले ही कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने विक्टिम पर नजर रखकर मौका तलाश किया। जब विक्टिम से कन्फ्रंटेशन हुआ तो मुलजिमान ने उस पर चाकू से 10 से 15 बार हमला किया और वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकये में 6 लोग सीधा मौके वारदात पर ही शामिल थे, जबकि बाकी 4 जिनमें लड़की के वालिद और चाचा भी शामिल हैं, बाद में केस में नामजद किए गए। A1 मुलजिम साई किरण भी इस केस में पहले से इन्वॉल्व था, जो लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद था और विक्टिम को वार्निंग्स दे चुका था। पुलिस ने तमाम मुलजिमान का ड्रग टेस्ट किया, जिसमें 2 अफराद मैरिजुआना गांजा यूज में पॉजिटिव आए हैं। DCP रक्षिता कृष्णामूर्ति के मुताबिक विटनेसेस और टेक्निकल एविडेंस की बुनियाद पर तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और उन पर मर्डर, अनलॉफुल असेंबली और डेडली वेपन्स के चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और मजीद अरेस्ट या रिवलेशन को हो सकते हैं। शहर हैदराबाद के BN रेड्डी नगर के करीब टीचर्स कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला वाकया, जहां एक मासूम बच्चे पर तकरीबन 10 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था जब कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी लोग फौरन मदद के लिए पहुंच गए और बच्चे को बचाकर कामिनेनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही। मुकामी अफराद का कहना कि इलाके में आवारा कुत्तों का मसला काफी अरसे से मौजूद, लेकिन मुतल्लिका अथॉरिटीज की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ और गुस्से की लहर और लोगों ने हुक्काम से फौरी कदम उठाने का मुतालबा किया और आइंदा इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात को रोका जा सके, इस पर कार्रवाई का मुतालबा किया। केटीआर ने बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा तनकीद किया। उन्होंने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटा भगाओ बेटा बचाओ। बंडी संजय के बेटे के फरार होने पर केटीआर का सरकास्टिक ट्वीट। केटीआर ने कहा, बीजेपी का ओरिजिनल स्लोगन था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर इसे बेटा भगाओ बेटा बचाओ में तब्दील कर दिया। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के इस ट्वीट ने तेलंगाना पॉलिटिक्स में नई गर्माहट पैदा कर दी।
वेस्ट बंगाल की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अपॉइंटमेंट पर सियासी रिएक्शन तेज हो गए। वेस्ट बंगाल में करप्ट लीडर्स की हुकूमत रही है। अब स्टेट को ट्रैक पर लाना चीफ मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। यूपी मिनिस्टर नरेंद्र केशव ने मनोज अग्रवाल की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंटमेंट पर रिएक्शन दिया। उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर स्टेट को बेहतर रास्ते पर लाने के लिए कॉम्पिटेंट और हॉनेस्ट ऑफिशियल को अपॉइंट करें। इस बयान ने वेस्ट बंगाल की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया। देवेंद्र फडणवीस ने गुवाहाटी में स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दौरान एनडीए लीडरशिप को मुबारकबाद दी। अवाम ने पीएम मोदी और हेमंत पर भरोसा जताया। आसाम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा की लीडरशिप को सराहा। उनका कहना है कि आसाम अब नेशनल डेवलपमेंट का एक कई ग्रोथ इंजन बनेगा। गुवाहाटी में नई गवर्नमेंट के शपथ ग्रहण के साथ सियासी जोश अपने उरूज पर। चांबा में दर्दनाक सड़क हादसे ने 6 लोगों की ले ली जान। हिमाचल प्रदेश के चांबा में कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में गुजरात से आए 5 टूरिस्ट भी शामिल। एक्सीडेंट के बाद रेस्क्यू टीम ने मुश्किल ऑपरेशन के बाद बॉडीज को बाहर निकाला। पुलिस ने केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस हादसे से गुजरात और हिमाचल दोनों जगहों पर शोक की लहर दौड़ गई। उदित राज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। पीएम को अपने टूर्स कैंसिल करने चाहिए, अवाम को नहीं अपनी पार्टी को अपील करनी चाहिए। कांग्रेस लीडर उदित राज का कहना कि प्राइम मिनिस्टर को खुद मिसाल कायम करनी चाहिए और पहले अपनी पार्टी को पैगाम देना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 98663724। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।